फिजिक्स में जो टॉपिक डिलीट हुए हैं तो आपको लगता हो कि बेनिफिट वाली बात है कि अच्छा है टॉपिक डिलीट हो गए, सिलेबस मेरा कम हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वाली कि वहां से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं कम से भी कम 10 क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन आया करते थे वो वाले टॉपिक डिलीट हुए हैं, जहां से फ्री के नंबर आपको मिलते थे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कौन से वो ऐसे टॉपिक थे जहां से फ्री में नंबर आपको मिलते थे, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो इजी टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो डिफिकल्ट थे और वो भी डिलीट हो गए हैं, तो कम से भी कम 3-4 क्वेश्चन का फायदा भी हुआ है, तो कम से भी कम 10 क्वेश्चन का नुकसान भी हुआ है। तो आज इस वीडियो में अपन डिटेल में जानेंगे और इन टॉपिक को अपनी कॉपी में लिख लेना, नोट बना लेना कि इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी रीड नहीं करना है। कुछ टॉपिक को देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये वाले टॉपिक तो डिलीट हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि यार डिलीटेड फिजिक्स के जो टॉपिक है उनसे आपको बेनिफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये खुद वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। कि आपका राय है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक था जो आपको इजी लगता था और कौन सा टॉपिक था जो आपको डिफिकल्ट लगता था। तो सबसे पहले अपन 11th क्लास की बात करेंगे और इस वीडियो में अपन उन्हीं चैप्टर्स की बात करेंगे जहां से टॉपिक डिलीट हुए हैं और जो अच्छे टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जगह से भी टॉपिक डिलीट हुए हैं लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैंने वो टॉपिक नहीं कंसिडर करे। जहां से क्वेश्चन आता था जो डिलीट हुए हैं वही मैंने कंसिडर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स में भाई पहला टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस। यहां से अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आता ही था और इजी क्वेश्चन हुआ करता था। दो बॉडी मूव करती थी, उनके बीच में रिलेटिव मोशन आपको निकालना होता है, वो इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इजीली आ जाता था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, भैया यहां से भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता था, अल्टरनेट ईयर्स पे तो आता ही था और बहुत इजी क्वेश्चन था। सारी वेलोसिटी या स्पीड निकाल के उसको एवरेज कर दो, सारी चीज निकल जाती थी, मतलब इजी फैक्टर था। ये वाला डिलीट हो गया तो कम से कम ये वाला लॉस वाली बात है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छा टॉपिक था। यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता था बच्चों के हिसाब से एनर्जी लॉ लगाने का, और थोड़ा सिंपल भी था लेकिन क्वेश्चन इजी आता था। टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होता था ये, लेकिन इजी थी चीज, तो इसको आप मॉडरेट मोड में मान सकते हैं। दोनों के फायदे नुकसान वाली बात। लेकिन रोटेशन मोशन का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जिसको मानते हैं पर रोलिंग मोशन, वो डिलीट हो चुका है। तो सबसे फायदे वाली बात है कि अब आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, रोलिंग मोशन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि यार रोलिंग मोशन से हर साल क्वेश्चन आता था और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मुझे लगता है पूरी फिजिक्स में रोलिंग मोशन वाला, रोटेशन मोशन वाला सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था और सबसे डिफिकल्ट में डिफिकल्ट टॉपिक हुआ करता है। तो ये वाला टॉपिक भी डिलीट हो चुका है, तो अच्छी बात है आपके लिए, बहुत फायदे वाली बात है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्मोडायनामिक में। हीट एंड थर्मोडायनामिक का जो चैप्टर है उसमें भाई सबसे इजी क्वेश्चन थे हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। पता है इन दोनों तीनों सेगमेंट से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता था और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होता था, बिल्कुल आंसर भी लमसम आप रट लोगे ना, 4-5 आंसर भी सेम आते थे और फिक्स होता था कि यार पीवाईक्यू बेस ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होता था। मतलब ये भी सिंपल चीज थी, वो भी डिलीट हो गई, तो ये भी नुकसान की बात है। उसके बाद में केटीजी में भाई स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता था, बहुत इजी क्वेश्चन आता था, ये भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद वेव में डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आता था, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता था कि मैं यहां से वॉइस दे रहा हूं, पीछे निकालो, एक ट्रक जा रहा है, एक ट्रक की आवाज कहां तक सुनाई देगी, वो सारी चीजें, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक माउंटेन था, माउंटेन की आवाज टकरा के पीछे आ रही, क्या वेलोसिटी वगैरह, स्पीड वगैरह, वो सारी चीज जो भी होती है वो सारी चीज देखनी पड़ती थी यहाँ पे। तो ये भी एक इजी फैक्टर था, वो भी डिलीट हो चुका है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो आता ही था लेकिन फिक्स जरूर होता था कि यहां से डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आना ही है, तो इस तरह से भी नुकसान वाली बात है। उसके बाद अपन बात करेंगे 12th क्लास की। 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे सिंपल चैप्टर था और सबसे इजी टॉपिक था कलर कोडिंग। ये भी डिलीट हो चुका है आपका। कलर कोडिंग बड़ा इजी हुआ करता था भाई, तो कलर कोडिंग यहाँ से बहुत इजी वे में निकल चुका है। अब कलर कोडिंग से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन हुआ करता था। उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता था भाई, है ना, तो ये भी डिलीट हो चुका। मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता था बच्चों के लिए, तो ये भी डिलीट हो गया, तो फायदे वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछता था और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते थे आप लोग। उसके बाद मैग्नेटिज्म की बात करूंगा तो साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो भी नहीं मानता इनको, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था और क्वेश्चन आता था यहाँ से भी, थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला होता था, मतलब कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर था ये वाला। तो इसको आप फायदे की बात भी मान सकते हैं, नुकसान की बात भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ये वाला चैप्टर भी डिलीट हो चुका है, तो आप इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्टी मानते थे अपन इस चीज को, तो ये फायदे वाली बात है। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में भाई डॉपलर और इफेक्ट और रेनबो, ये दोनों टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। रेनबो से कभी कभी क्वेश्चन आता था लेकिन फिर भी आ जाता था, इजी थ्योरेटिकल चैप्टर था। उसके बाद में डॉपलर से क्वेश्चन तो आना ही था।
तो डॉपलर भी यूजफुल चीज़ है आपके लिए। उसके बाद लास्ट में सेमीकंडक्टर से सबसे इजी क्वेश्चन फिर से एक बार फिर के चलता हूँ, लॉजिक गेट। ये भी डिलीट हो चुका है क्योंकि यार कलर कोडिंग और लॉजिक गेट तो ऐसे क्वेश्चन थे ना, हर बच्चों को याद होता था। शायद पूरी फिजिक्स में सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, दोनों क्वेश्चन तो राइट होने ही थे यार बच्चे के। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात है। चैप्टर्स हैं, इनके टॉपिक लिख लेना, इनको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद मेरे को कमेंट करके एक बार बताना कि कौन से टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगते थे, कौन से सिंपल लगते थे, क्या आपके लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात है। इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4-5 महीने में आपको बहुत दम लगा के मेहनत करना है। अगर आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मेरी मेंटरशिप चलती है, एक बार मेंटरशिप के लिए बात कर लेना, यूजफुल रहेगी। 4-5 महीने में कैसे आपको प्लानिंग करना है, क्या क्या आपको चीजें करके रखना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है, उन सब चीजों में मैं हेल्प करता हूँ। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मैं देता हूँ, तो आप एक बार ज्वाइन कर लेना। फीस वगैरह सब आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो भी देख लेना, मेरी मेंटरशिप वाली मिल जाएगी आपको। और डिटेल में कुछ जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। थैंक यू सो मच।